घरों में पुदीना का इस्तेमाल आम होता है। ये एक खुशबूदार जड़ी बूटी है, इसलिए गमलों और क्यारियों में पुदीना उगाना इस खुशबूदार जड़ी बूटी से लुत्फ़अंदोज़ होने का एक बेहतरीन तरीका है। पुदीना अपनी ताज़गी, जायके और खुशबू के लिए बहुत मशहूर है। पुदीना का ताल्लुक मेंथा जीन्स से है, इंग्लिश में इसे मिंट कहते हैं। आज की वीडियो में हम पुदीना को गमलों में उगाने के तरीकों, इसकी केयर और बेनिफिट्स के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम टेरेस गार्डनिंग जोन है। पुदीना अपनी भरपूर नशोनुमा और ज़ेरे ज़मीन रनर्स यानी राइज़म के ज़रिए फैलने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। इसीलिए गमलों में पुदीना उगाना इसकी फैलती हुई फितरत को कंट्रोल में रखता है। पुदीना के रोज़मर्रा के इस्तेमालात को देखते हुए मैंने गमले की बजाय एक क्यारी का इंतखाब किया, ताकि ये इतनी मिकदार में ग्रो हो सके कि आप भी ऐसे पुदीना को ग्रो करें तो कम अज़ कम 1 से 2 घरों के किचन की ज़रूरत पूरी हो सके। इस क्यारी का साइज़ 3 बाई 1 फीट है। ऐसी क्यारियों को जब आप नर्सरी से लाते हैं तो इनके नीचे ड्रेनेज होल्स बंद होते हैं। मिट्टी डालने से पहले इन ड्रेनेज होल्स को किसी आले की मदद से बड़ी एहतियात से तोड़ देना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे से आसानी से ड्रेन हो सके। क्योंकि पुदीना की हेल्थी ग्रोथ के लिए पोल का वेल ड्रेन्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बारी है क्यारी में मिट्टी डालने की। तो फ्रेंड्स, मैं नॉर्मली अपने टेरेस गार्डन में पौधों के लिए सॉइल मिक्स में 60% गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड और 20% कंपोस्ट खाद का मिक्सचर यूज़ करता हूँ। कंटेनर गार्डनिंग में दुनिया में सबसे बेहतरीन मिट्टी यूक्रेन की मिट्टी है, लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी भी कंटेनर गार्डनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे क्यारी में भरते हैं और बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फ्रेंड्स, गमलों में ज़्यादा से ज़्यादा पुदीना हासिल करने के लिए गमले की मिट्टी को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पुदीना के पौधों के लिए मौसम बहार के आगाज़ में ही बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र यानी NPK 10-10-10 का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब पौधे मैच्योर हो जाएं तो इसके बाद NPK 5-5-10 रेशो का इस्तेमाल करना चाहिए। और खाद का इस्तेमाल मार्च से अक्टूबर तक महीने में 2 दफ़ा करना चाहिए। पुदीना या ऐसे दूसरे पौधों के लिए हमेशा लिक्विड फार्म में ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि पुदीना लगे गमलों का सरफेस पत्तों से भरा रहता है, तो लिक्विड फार्म में खाद यूज़ करने से खाद आसानी से मिट्टी में जज़ब हो जाती है। अब बात करते हैं कि पुदीना को गमलों में किन किन तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके 3 तरीके हैं। एक सीड्स के ज़रिए, दूसरा कटिंग के ज़रिए और तीसरा नर्सरी से पनीरी यानी बेबी प्लांट्स के ज़रिए। तीनों ही तरीके बहुत ही आसान और सादा हैं। अगर आप सीड्स के ज़रिए पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या करीबी नर्सरी से पुदीना के सीड्स मंगवा सकते हैं। सॉइल मिक्स तैयार करने के बाद इन सीड्स को 1 से 2 इंच फासले पर मिट्टी में बो दें, तो ये 10 से 15 दिन में ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कटिंग्स के ज़रिए पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो बाज़ार से एक पुदीना की गट्ठी लाएं और मैच्योर स्टेम्स के नीचे से 2 से 3 पत्ते हटाएं और इन्हें आसानी के साथ इस तरह से नीचे बॉल में पानी भरकर भिगो दें, तो 1 से 2 हफ्तों में ये कटिंग्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आप नर्सरी से पुदीना की पनीरी यानी छोटे पौधे लाएं और इन्हें थोड़े थोड़े वक्फे से मिट्टी में लगा दें। 2 से 3 वीक में ही पूरा सरफेस पुदीना की पत्तियों से भर जाएगा और इसकी ताज़ा खुशबू आपके गार्डन में महक जाएगी। न्याज़बो की तरह मिंट प्लांट्स की पत्तियों को हाथ से छुएं तो इनसे भी खुशबू आने लगती है। पुदीना के पौधे धूप वाली जगह और नम मिट्टी में तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। इन प्लांट्स को हेल्थी ग्रोथ के लिए रोज़ाना 6 घंटे तक सूरज की धूप ज़रूरी होती है।
लिहाजा गमलों में इन्हें ऐसी जगह पर ग्रो करना चाहिए जहां दिन की तेज़ धूप इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। और बिल्कुल इसी तरह गमलों में मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए रेगुलर वाटरिंग करें, लेकिन गमलों में पानी खरा ना होने और जड़ों को गलने सड़ने से बचाने के लिए गमलों में प्रॉपर ड्रेनेज होल सिस्टम बनाएं। गमलों में लगे पुदीना के पौधों पर फूल भी लगते हैं, लिहाजा बाकायदगी से कटिंग करने से ख़ास तौर पर फूलों के तनों की पुदीना की झाड़ीदार पत्तियों की पैदावार को बरकरार रखती है। पुदीना अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत और एंटीऑक्सीडेंट मवाद की वजह से सेहत के बहुत से फ़वाइद रखता है, जैसे हाजमा बेहतर करना, बदहज़मी को ख़त्म करना और चिड़चिड़ापन दूर करना शामिल हैं। इसके अलावा पुदीना में सोजिश और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी शामिल होती हैं, जैसे जिल्द के मसाइल और मुंह की सफाई वगैरह। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर भी ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट और मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बंदे को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।